अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 23 दिसंबर है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट एक बार फिर आग और बारूद की खबरों से गूंज रहा है। कहीं मिसाइल ड्रिल, कहीं बुलडोजर, कहीं जंग का साया, तो कहीं सियासत की खतरनाक चालें आपके सामने हैं। आज की ये 10 खबरें सिर्फ अपडेट नहीं है बल्कि पूरे इलाके के मुस्तकबिल का बड़ा इशारा है। तो बिना वक्त जाया किए चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईरान में मिसाइल ड्रिल से मची खलबली। दोस्तों, ईरान में एक बार फिर मिसाइल ड्रिल को लेकर हलचल तेज हो गई है। सरकारी मीडिया के मुताबिक सोमवार को तेहरान, इस्फहान और मसद से मिसाइल लॉन्च होने की खबरें सामने आई। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर और नूर न्यूज के टेलीग्राम चैनल पर लॉन्च के वीडियो भी डाले गए, हालांकि उनकी जगह की पुष्टि नहीं हुई। उधर एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर ब्रीफ करने वाला है। पश्चिम मुल्क को डर है कि ईरान की ये मिसाइलें मिडल ईस्ट की स्थिरता के लिए खतरा बन सकती है। हालांकि ईरान साफ इनकार करता है कि एटमी बम बना रहा है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, सीरिया में एसडीएफ पर तुर्की का सख्त रुख। दोस्तों, सीरिया में कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स को लेकर तुर्की ने एक बार फिर सख्त चेतावनी दी है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकिन फिदान ने साफ कहा कि एसडीएफ की कोई नीयत नहीं दिख रही है कि वो साल के अंत तक सीरियाई फौज में शामिल हो। तुर्की का साफ कहना है कि अमेरिका समर्थित एसडीएफ उत्तरी पूर्वी सीरिया में बड़ा इलाका कब्जे में रखे हुए है और ये तुर्की की सरहदों के लिए सीधा सिक्योरिटी खतरा है। हाकिन फिदान ने यह भी आरोप लगाया कि एसडीएफ अपने कुछ ऑपरेशन इजराइल के साथ तालमेल में चला रहा है, जो दमिश्क से चल रही बातचीत में बड़ी रुकावट है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, इजरायली बुलडोजर ने सैकड़ों फलस्तीनियों को बेघर किया। दोस्तों, सोमवार को ईस्ट जेरूसलम के सिल्वान इलाके में इजरायली बुलडोजरों ने 4 मंजिला रिहायशी इमारतें जमींदोज कर दी। इस इमारत में करीब 100 फलस्तीनी रहते थे, जिनमें औरतें, बच्चे, बुजुर्ग भी शामिल थे। एक झटके में दर्जनों खानदान बेघर कर दिए गए इजराइल द्वारा। रिहाइश ईद शावर का कहना है कि हम सो रहे थे, दरवाजा तोड़ा गया, कहा सिर्फ कपड़े बदलो और जरूरी कागज उठा लो। बुलडोजर चलते रहे, पुलिस ने इलाका घेर लिया और लोग सड़कों पर अपना सामान बिखरा देखते रहे। वहीं आप चौथी खबर देखिए, अलेप्पो में झड़पों के बाद सीज फायर। दोस्तों, सीरिया के उत्तरी शहर अलेप्पो में सीरियाई फौज और कुर्द नेतृत्व वाले सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के बीच हुई झड़पों के बाद दोनों तरफ से सीज फायर का बड़ा ऐलान कर दिया गया है। सीरियाई डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक फौज को फायरिंग रोकने का स्पष्ट आदेश भी दिया गया है। वहीं एसडीएफ ने भी कहा है कि उसने अपनी ताकतों को जवाबी कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए हैं। इन झड़पों में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि बच्चों और सिविल डिफेंस वर्कर्स समेत कई लोग जख्मी भी हुए हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का इल्जाम लगातार लगा रहे हैं। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, ट्रंप से मुलाकात में ईरान का न्यूक्लियर मुद्दा उठाएगा नेतन्याहू। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा कि अगले हफ्ते
वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान वो ईरान की न्यूक्लियर गतिविधियों पर खास बातचीत करेंगे और साथ ही साथ यरूशलेम में ग्रीस और साइप्रस के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा भी लेंगे। नेतन्याहू ने साफ कहा कि इजराइल को पता है कि ईरान हाल ही में मिसाइल एक्सरसाइज कर रहा है जो इजराइल के लिए बड़ा खतरा है। पश्चिम ताकतें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को मिडल ईस्ट की स्थिरता के लिए खतरा मानती है। हालांकि ईरान एटमी बम बनाने से लगातार इनकार करता रहा है। वहीं आप छठी खबर देखिए, कैरेबियन में अमेरिकी सैन्य बढ़त पर वेनेजुएला की सख्त चेतावनी। दोस्तों, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने कैरेबियन इलाके में अमेरिका की बढ़ती सैन्य मौजूदगी को खतरनाक करार दिया है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री याविन गिल के जरिए लैटिन अमेरिका, कैरेबियन और यूनाइटेड नेशंस के तमाम मुल्कों को एक आधिकारिक पैगाम भेजा गया है। इस पैगाम में आरोप लगाया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ड्रग्स के नाम पर कैरेबियन में दशकों का सबसे बड़ा नौसैनिक और हवाई डिप्लॉयमेंट किया गया है। यहां तक कि वेनेजुएला के पास न्यूक्लियर सबमरीन भी तैनात की गई है। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, तुर्की बोला गजा की हुकूमत फलस्तीनियों को सौंपी जाएगी, किसी और को नहीं। दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्री हाकिन फिदान ने उम्मीद जताई है कि गजा समझौते का दूसरा मरहला नए साल 2026 के शुरुआती हफ्तों में शुरू हो सकता है। साथ ही साथ हाकिन फिदान ने यह भी कहा कि अगले चरण की सबसे बड़ी तरजीह यह होगी कि गजा की इदारत एक ऐसे सिस्टम को दी जाए जो खुद फलस्तीनियों से मिलकर बना हो। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अमेरिका, मिस्र, कतर के साथ मियामी में हुई बैठक में गजा समझौते की प्रगति, रुकावटों और उनके हल पर चर्चा हुई है। हाकिन फिदान के मुताबिक अमेरिका जानिब से गजा की दोबारा तामीर के लिए शुरुआती स्टडीज भी पेश की गई है। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, सऊदी अरब का एंटरटेनमेंट सपना साकार। दोस्तों, सऊदी अरब के मेगा एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट कैदिया सिटी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कैदिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल्ला अल दाऊद ने बताया कि सिक्स फ्लैग कैदिया सिटी पूरी तरह तैयार है और 31 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर इसके दरवाजे खुल जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कैदिया सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक पूरा शहर है जो एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, कल्चर और टूरिज्म के पूरे सेक्टर का मुस्तकबिल तय करेगा। सऊदी अरब के मीडिया मंत्री सलमान अल दोसारी ने कहा कि हम सऊदी अरब में वहां से शुरुआत करते हैं जहां दूसरे सिर्फ ख्वाब देखते हैं। वहीं आप नौवीं खबर देखिए, सऊदी पाक रिश्ते को नई मजबूती मिली। दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्तों में एक और अहम कदम देखने को मिला। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने रियाद के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ असीम मुनीर को किंग अब्दुल्ला अजीज मेडल फर्स्ट क्लास से नवाजा गया है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आई। यह सम्मान किंग सलमान के शाही हुक्म पर दिया गया है, जो सऊदी पाक दोस्ती, डिफेंस टाउन और दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने के लिए आसिम मुनीर की खास कोशिशों का एतराफ है। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखिए, मैंक्रा का सरप्राइज दौरा, यूएई में फ्रांसीसी सैनिकों के साथ वर्कआउट और दावत। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने क्रिसमस के मौके पर एक सरप्राइज विजिट किया। मैक्रों ने अल दाफरा एयरबेस पहुंचे,
जहां उन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात में तैनात फ्रांसीसी सैनिकों से मुलाकात की और इसी दौरान मैंकरा ने सैनिकों के साथ वॉकआउट भी किया और क्रिसमस की खास दावत में भी शामिल हुए, जो कि सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए दिखाई दिए। राष्ट्रपति ने फौजियों का हौसला बढ़ाया और कहा कि देश को अपने सैनिकों पर फख्र है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। नाज़रीन, ये थी मिडल ईस्ट की 10 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।